तो हमें कैसे पता लगेगा ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सिंपल है या कंपाउंड है? उसने कहीं जिक्र नहीं किया तो रूल आपको पता है, बताइए। एक साल तक के लिए खामोश रहेगा तो सिंपल है, एक साल से ज्यादा की बात होगी तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम ऐसे कौन सा क्या क्या कह रहा है सर? उसने नहीं कहा एनुअल, नहीं कहा, बस पर द कंबाइंड इनकम इज रुपीज 1310। पहली लाइन दोबारा पढ़। An amount of rupees 10,000 is put into 3 investments at the rate of 10, 12, 15% per annum. ठीक है, पर एनम यहाँ पे रेट के साथ दे दिया। आगे The combined income is 1310 ठीक है, and combined income of first and second बस investment. ठीक है। इट इज अंडरस्टूड कि रेट के साथ उसने पर एनम लिख दिया। दिस इज फॉर 1 year. 1 ईयर। अब सुने, कंबाइंड इनकम का मतलब एक्स पर कितने परसेंट? 10%. 10%, वाई पर 12%, जी पर 15% 1310. इज इक्वल टू 10। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई, 10x प्लस 12y प्लस 15z इज इक्वल टू 1310 डबल। अभी तक आपके पास कितनी इक्वेशंस आ चुकी है? कितने अननोन वेरिएबल्स है? तो कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? 3। याद आया ये रूल? आगे चलो। And combined income of first and second investment. फर्स्ट एंड सेकंड मतलब सिर्फ x और y की इनकम, तो वो कैसे लिखो? x for 10% and y for 12%. The combined income of first and second is rupees 190 short of 190 शॉर्ट ऑफ, यानी ये टोटल करने के बाद भी 190 रुपए कम आ रही है। किससे? from income of third. मेरा इनकम ऑफ, इसका मतलब ज्यादा कौन सी होगी? थर्ड पे जो इनकम मिल रही है, थर्ड पर जो इनकम मिल रही है वो ज्यादा है और इन दोनों का टोटल कम है। ऐसे ही है। माइनस z इंटू 15 ओवर 100। अब समझ आई कि दिस इनकम विल बी मोर देन द कंबाइंड इनकम ऑफ दिस, और कितनी? 190। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -10x माइनस 12y प्लस 15z इज इक्वल टू 19000। हाँ जी, कितनी इक्वेशंस आ गई? अब क्या करना है? अब अगला काम कैलकुलेटर पर है। ये गालिबन 4 नंबर पे है, 3 वेरिएबल वाली सेकंड पे है। डालिए कैलकुलेटर में कोएफिशिएंट्स और बताइए एक्स वाई जी के आंसर। X और y वाली इक्वल है, हमारी इक्वेशन कैसे हाँ जी, x 2000, y 3000 and z 5000। That's it। आगे जी, नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी पूछिए।
बैक बुक से यही बस नहीं सर 7 तो पूछ क्यों नहीं रहे? हाँ जी कौन सा? 7 पढ़िए। The pollution count for big city on a particular day is 575. Assume this pollution is produced by 3 industries A, B, C. Industry C contributes twice as much to the population. अब वो जो जो बता रहे हैं उसको वैसे वैसे हम लिखते रहेंगे। अच्छा जी, 3 इंडस्ट्री की तरफ से पोल्यूशन कंट्रीब्यूट हो रही है, इंडस्ट्री ए, इंडस्ट्री बी एंड इंडस्ट्री सी, ठीक है? Yes. और टोटल कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है? 575. 575। तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 575। ये टोटल कंट्रीब्यूशन है जिसमें x क्या है? द कंट्रीब्यूशन बाय द Industry A. industry A and y is the contribution by the industry B and z is the contribution by the industry C. अब बाकी बातें शुरू करें जी। Industry C contributes twice as much to the pollution count as Industry B. एक मिनट, C ने B से Twice as much. डबल कंट्रीब्यूट किया तो क्या लिखूं? Z is equals to सॉरी जी Z is equals to y। फिर पढ़ो दोबारा इसी लाइन को। Industry C contributes twice as much to the pollution count as Industry B. समझ आ गई? आगे It is the known that the pollution count would be 450 if the pollution from Industry C were reduced by 50%. Find the pollution count. अब अगर हम तीसरी इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन को 50% रिड्यूस कर दें तो तब हमारी ओवरऑल कितनी रह जाएगी? 450। तो मुझे बताएं x वैसे ही रहेगा, y वैसे ही, z हो जाएगा 0.5z। 0.5z Yes. सिखाया हुआ है ना, रिड्यूस बाय 50%। अगर यहाँ होता रिड्यूस बाय 30% तो क्या लिखता? With 0.3. 0.7z, क्योंकि 30% रिड्यूस हो गया। बात समझ आई? अच्छा, 0.5z इज इक्वल टू 450. 4। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी, क्या बन रही है? 2y माइनस z इज इक्वल टू 0 और इसके शुरू में 0x आप अज्यूम कर ले चुके वो नहीं है। सो नाउ यू हैव 1 2 3 इक्वेशंस। सर आपने 45 का 450 किया ना? जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बस भी बैक से डन। आई कैप की क्वेरीज पे आ जाए। Set 38.
आई कैप की क्वेरीज में 38 पढ़ो। सर ये है फॉर द इक्वेशन kx square plus 2k square x plus a to 0 possible value of k and k square। चलो सर इसमें एक k है और एक क्या है k। स्क्वायर ऑप्शन में वही दो आंसर होंगे जिसमें एक नंबर होगा दूसरा उसका स्क्वायर होगा। नहीं सर इसका 2 और 4 होगा ना फिर। हाँ लेकिन सर वो था ही नहीं, पहला था इसका ए ऑप्शन है, इसका पीछे ए में क्या है? 1 और 3 है हो ही सकता हो तो ये नहीं हो सकता। पीछे वो। और ये है बी 2 और 3 है हाँ और सी 2 and 5 है और डी है 2 and 4। 2 and 4 सर पीछे उसने k और k स्क्वायर पूछा है। यस सर वो जो भी आंसर हो जो भी के का तो दैट मस्ट बी एक नंबर होगा दूसरा उसका स्क्वायर होगा। इसका डी है ना पीछे ही होता है। हाँ जी और सॉरी 27 wait क्या कहा है? हाँ y in terms of x। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? 4x/3 and 2x। नहीं लिखा हुआ है। देखिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला कि मुझे जो इक्वेशन दी हुई है मैं उसके फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक कर लूं, आई विल गेट द आंसर अ वेरी सिंपल वे। बट अगेन आई एम नॉट कन्विंसिंग यू जस्ट टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन कि आप मिड टर्म ब्रेक सीखो। बात समझ आ रही है? व्हेन वी हैव अदर सोर्सेज एज वेल। तो यहाँ पर हम थोड़ी दिक्कत उठा लेते हैं। क्या हमारे पास ये दो आंसर्स है? ये क्या आ जाएगा? 3y minus 4x 3y minus equals to इधर y minus 2x equals to 3y minus 4x and then y minus 2x equals to तो मसला हम मल्टीप्लाई कर लें जी। 3y स्क्वायर minus 6xy माइनस 6xy minus 4xy माइनस 4xy plus 8x प्लस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 8x स्क्वायर। क्या यही इक्वेशन है जिसकी ब्रेकडाउन मांग रहा है? तो फिर अल्फा इसका आंसर, चेक बीटा चार्ली एंड डेल्टा, दैट्स इट। मैं सिर्फ एक सवाल के लिए आपको बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करूंगा कि आप मिड टर्म ब्रेक की प्रैक्टिस करें, उसे तोड़ना सीखें और उससे रेलेवेंट 15-20 सवाल करें। कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक आधे सवाल के लिए आप रिवर्स वर्किंग कर सकते हो। सर रिवर्स वर्किंग के अलावा हम इसमें y की वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं जिसमें वो 0। बड़ा अच्छा सवाल है जी कि क्या हम इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड ना हमें सिर्फ सिखाया गया है कि वैल्यूज जो तुम्हारा दिल चाहता है लगाओ, बट याद रहे कि वैल्यूज जो दिल चाहता है नहीं, उनके स्टैंडर्ड है। कोई वैल्यू दूसरे का स्क्वायर ना हो, कोई वैल्यू दूसरे का मल्टीपल ना हो। समझ आ रही है? ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है। अब हिट एंड ट्रायल इटसेल्फ इज अ डिटेल मेथड। हिट एंड ट्रायल इटसेल्फ इज अ डिटेल मेथड। यानी जब कोई बंदा मैथ में स्पेशलाइजेशन कर रहा हो, पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, बात इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
अगर आप मैथ की स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल, यू हैव टू स्टडी अ वन होल सब्जेक्ट अबाउट एस्टिमेशन एंड हिट एंड ट्रायल। पूरा एक सब्जेक्ट है 6 महीने का, एंड दैट इज ओनली टॉक अबाउट नहीं फोरकास्टिंग नहीं, एस्टिमेशन एंड हिट एंड ट्रायल। एस्टिमेशन बताया मैंने, फोरकास्टिंग नहीं कहा, अल्लाह की कसम नहीं कहा। ठीक है, मैथ की एस्टिमेशन क्या होती है आपको याद नहीं है, मैं याद करवा देता हूँ। वो ये है कि 4.7 और 4.2, 4.7 और 4.2 को मुझे टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है। सो बेस्टेस्ट वे क्या है, आप इसे एस्टिमेट करके समझ लें कि दिस इज अराउंड 5 एंड दिस इज अराउंड, आप टोटल कर लें 9। सो इसका आंसर नियर अबाउट 9 आएगा। बताइए क्या आ रहा है? 8.9 अराउंड दिस, यही है। ये मैथ्स की एस्टिमेशन है कि आप होल नंबर्स को अराउंड, ये फिर बहुत जगह काम भी आती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कहाँ पे काम आएगी? नहीं, अभी मैंने वो टॉपिक पढ़ाना है, मैं याद करवाता हूँ। अभी मैंने आपको सीरीज पढ़ानी है एपी एंड जीपी, उसके अंदर इन्फिनिट टर्म्स के टोटल के अंदर ये बात याद करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये मैथ्स याद रखिए, मैथ्स हमेशा बेसिक टूल्स इन्वेंट करता है, फिर उसे हर सब्जेक्ट अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो हिट एंड ट्रायल के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम उसे अवॉइड करें। ठीक है सर एपीजीपी फिर पढ़ना है सर? क्या मतलब पढ़ लिया हुआ है? नहीं सर, मतलब हम 9 10 छोड़ के। हाँ नहीं, अब यहाँ प्रॉपर चैप्टर है बेटे, 4 सवाल आने हैं पेपर में वहां से, और शॉर्ट है। वो कह रही है इनको याद कैसे है कि ये क्या क्या पढ़ के आए, छोड़ के आए थे। बात नहीं पूरी सर, छोड़, यही तो खुशी होती है, कभी नहीं भूलता। ये छोड़ के ड्रामा में भी लगता है मैथ। सर वो याद रहता है ना, ये छोड़ के मैं पास हो गया, कोई फायदा नहीं करने मैं जैसे मुझे याद है, मैंने 9th में केमिस्ट्री की, दोनों केमिस्ट्री की बुक्स जो है वो 9th में पढ़ी, छोड़ दोनों केमिस्ट्री दोनों बायोलॉजी 9th में पढ़ी थी, दोनों फिजिक्स दोनों मैथ्स 10th में पढ़ी थी। सिस्टम था, आई लॉन्च किया था बोर्ड में ये। हाँ, मेरी दफा 2 साल था ना, उससे पहले सिस्टम था रहे बात। सर अभी हम अपने आप को बहुत किसी और 100 मजे की बात क्या है कि 2 केमिस्ट्री की बुक्स में से 100 नंबर का एक ही पेपर होना था, है ना? वाह, उसकी सिलेबस की लेंथ समझ आ रही है तुम्हें? ओहो, तो दोनों बायोलॉजी, बिल्कुल भी दोनों फिजिक्स, दोनों मैथ्स। सर एक कर लो पास, एक भी कर लेते सर पास। नहीं, बात देखें, अब आगे आप यही कहेंगे कि 9 10 मुश्किल, ये कुछ 6 मिनट है तो आपको क्यूएम पे आसान लगेगा अगर पास हो गया तो बात ये है कि उसमें ना 9th में पहली जो केमिस्ट्री है वो तो है केमिस्ट्री जी। दूसरी के अंदर आके उन्होंने मौत पढ़ी, उन्होंने इसके 2 सेगमेंट बना दिए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सर हो जाता है। सर आप नाइट की बात कर रहे थे? 9 हाँ, ये बात चाइना के इंटर में आया मैडम। हाँ जी, उसमें 3 चैप्टर थे ऑर्गेनिक बेस्ड। मुझे नहीं समझ आया ये CH ने मिल मिला के यूं इधर उधर सीढ़ियां कैसे बनी। हाँ, मुझे नहीं पता अल्कीन्स अल्काइंस और अल्केन्स डिफरेंस ही नहीं पता लगा। तो मैं 2 नहीं, मैं 1.5 केमिस्ट्री, ओए मेरी सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, अपने नॉस्टैल्जिक मूवमेंट्स में ना जाएं। तो मैं 1.5 केमिस्ट्री पढ़ के गया था, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक छोड़ गया था। सर ये पहले और नहीं, आज भी दुख पता किस बात का होता है, अगर आप लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं और केमिस्ट्री रेलेवेंट कोई रील आई है, आप नोट करें मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑर्गेनिक बेस्ड होती है, ऐसे करके कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं ना। मुझे समझ नहीं आती, मैं ऊपर का जब मुझे दुख होता है, मुझे हमेशा याद रहता है कि समझ में नहीं आ रहा। सर आपको इजी है सर। ए पहले आता है जिसमें एक लाइन होगी वो अल्केन। हाँ, 8 पॉइंट होगा, वो होगा देखो ऐसे झटके तो फिर कोई भी लगा ले, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है ना। देखिए फिर बात सुने, रट्टा लगाने के ना बहुत सारे तरीके बने हैं, बहुत सारे तरीके।
मिसाल के तौर पर मैंने आपसे क्लास में कहा भी था कि हम लोगों ने ग्राफ पढ़ लिया है ना, तो ग्राफ में एक ज्योमेट्री का एक फंक्शन आपने पढ़ा था। यहाँ पर सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे टेंजेंट होता है और यहाँ पे जो है कॉस होता है। Add sugar to coffee. ऐड शुगर टू कॉफी। आप पढ़े लिखे स्कूलों से पढ़े हैं, हम देसी थे, हमने पढ़ा था आ सजना टूर चलिए। लिटरली आ सजना टूर चलिए, तो हमें तो अब जाके पता लगा इट कुड बी ऐड शुगर टू कॉफी एज वेल। सर अगर थोड़ा पॉपुलर हो जाता आज सजना चल टोर में। नहीं टूर चलिए, चाल टूर मतलब इजी है। आफ्टर मैरिज वाला है ना। तो बेटा फिर आफ्टर मेरी सजना भी नहीं रहेगा। रुको जरा, सब्र करो। सर फिर आप पास्ता क्या बनाया था? Some people have curly brown hair वाला। ये क्या था बोला? वो है like sin equal to perpendicular over the इस तरह ये। हाँ वो ये था। आज कितना अच्छा याद करवाया। अरे उर्दू में था ओ हाँ हमने पढ़ी है मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी है उर्दू में, तो उर्दू में पढ़ी है। ये था ऊ कू अक, ऊ कू अक, अमूद बटा वितर। हाँ कायदा बटा वितर, अमूद बटा कायदा। अमूद परपेंडिकुलर, कायदा बेस, वितर हाइपोटेनस। उर्दू में यस रियाजी पढ़ी। रियाजी पढ़ी। में जाके इंग्लिश जुज़ात में फाइल पढ़ा हुआ है आपने, यानी एलसीएम। आधे आजम पढ़ा हुआ है हमने, आधे आजम, HCF हायर कॉमन फैक्टर। सर फिर आज इंग्लिश में आपने पढ़ा था वो क्या? मैंने फिर इंग्लिश में पढ़ाया तो मुझे मजा आया। समझ आ जाता है। आप इसकी बात कर रहे हैं, मैंने इकोनॉमिक्स उर्दू में पढ़ी। हाँ अब आपने एक शायद चीज पढ़ी हो, मुझे नहीं पता पहुंचे कि नहीं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब कितना प्यारा वर्ड है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मुख्ततम मिलाने सर्फ, मुख्ततम मिलाने सर्फ कैसा है? एक मिनट, इंटर का मैथ कौन पढ़ के आया? रेज़ योर हैंड। इंटर का मैथ आप लोग डेरिवेटिव्स पढ़ के आए हो। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उर्दू की इकोनॉमिक्स में था। उर्दू में इसको बोलते हैं तफर्रकी सर। सर आप वैसी गालियां दे दें। उर्दू बोल रहा हूँ, माफी दो। और यही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में लिखी हुई है कि उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज। वो ग्रेट है, हमें वो ग्रेट है बाय बर्थ। पूरा वो उसको इंग्लिश में लिख के एक लाइन उर्दू में लिख देते, इसलिए उन्होंने कहा नहीं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू में है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑफिशिएटेड और पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है, वो फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश में चलता है। जैसे अगर स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड। वही कह रही हूँ, स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमें सही होता है नहीं बोलनी आती। सर चाइनीज चाइनीज आती है ना? नहीं बेटा, चाइनीज आते हैं। आते हैं। सर आप किस चीज से कहते हैं? हमारे आप लोगों को बात सुने, ये अरिथमेटिक मीन मीडियन टाइप शायद आपके मैट्रिक के सिलेबस में भी था, मैथ चैप्टर था ना, उसका नाम क्या था? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। शायद मेरे दौर में ये था, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसका नाम था मालूमाती मुआमलात। अब आगे सुने, स्टैटिस्टिक्स को वहां लिखा हुआ था शुमारियात। स्टैटिस्टिक्स की उर्दू है, जैसे मैथ्स रियाजी है ऐसे स्टैटिस्टिक्स शुमारियात। ठीक है, इकोनॉमिक्स बताइए, इकोनॉमिक्स मुआशियात भी और इक्तसादियात भी, दोनों लफ्ज इसके लिए। इंग्लिश भी पढ़ा है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन उर्दू बिल्कुल ऐसे हिसाबी औस, एवरेज को औस कहते हैं ना, औसतन। अच्छा, मीडियन सुनो, बयाना वुस्तानिया
बुस्तानिया। सर आप कंट्री का नाम लगता सर नहीं बात जैसे इंग्लिश में उर्दू बोलते हैं अंग्रेजी उर्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उर्दू सर आपने खुद तो मीडियम पढ़ा नहीं है हमें कैसे पता है बेटा इक्वली पढ़ के छाड़ता सी मैं मैट्रिक के मैथ्स में बता रहा हूँ, वहाँ पर ये मीडियम था, सर आगे आप फिर सॉरी वहाँ पर ये बुस्तानिया था, फिर इंटर में मैंने स्टैट पढ़ी तो वो इंग्लिश इंग्लिश हाँ इंग्लिश में ही पढ़ी। अरबी चाहिए तो सर हम पढ़ेंगे। अच्छा मीडियम बुस्तानिया मॉड आधा, मैं करेक्ट उर्दू के साथ बोल रहा हूँ वैसे आधा, ठीक है, लेकिन अलिफ आइन अलिफ आ दाल है दा आधा, अलिफ आइन अलिफ आ दाल है दा आधा, लेकिन ये आ नहीं हो सकता, वो दूसरा आ होता है, इट्स आधा। अच्छा स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड सीधी सीधी आम मयारी इनहराफ मुनहरिफ से निकला है ना, मयारी इनहराफ, वेरिएंस तगय्युरत, याद कैसे हैं पढ़ा हुआ है और उसके बाद चूंकि इंग्लिश में भी पढ़ाया तो दोनों चीजें याद रहेंगी। मैट्रिक में पढ़ाते हैं ना हाँ आप वो एक मैथ्स में पढ़ के आए हो कॉन्जुगेट, उर्दू सुने मुखरिज को नातिक बनाना, ये लफ्ज़ तो नहीं सेंटेंस है हाँ सर आपके जो मतलब है हमें जो भी बताएंगे हम तो मानते रहेंगे यार चेक कर ले भाई, वो देखो ना एक तस्दीक आई है वो उर्दू में पढ़ के आई है, तस्दीक करेंगे सर तस्दीक होगी है वो पढ़ के आई है, वो कह रही है ऐसा ही है मुखरिज को नातिक बनाना, क्या बनाना नातिक, इसका नाम हो सकता है सर आप एरिया लग रहे हैं इक्वेशंस, सर आप इक्वेशन तो पता होना चाहिए यार, उर्दू बताओ। हाँ हाँ इक्वेशन इसका नाम क्यों पड़ा है, इक्वालिटी से, बराबरी मुसावात, इक्वेशन मुसावात। अच्छा एक होता है कि आप इक्वेशन सॉल्व करें फिर उसे चेक करें, चेक करें नहीं याद है पड़ताल करना, पड़ताल पड़ताल होता है और मैं दुरुस्त अदायगी बोल रहा हूँ, सर ये तो 10th वाली मैं अदायगी के साथ बोल रहा हूँ, वरना तो पड़ताल गया लो भावे लो तड़पाल गया लो, मैं अदायगी के साथ बता रहा हूँ पड़ताल होता है। मुझे ज्यादा मजा आया उसके, डिमांड 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 इकोनॉमिक्स वाली डिमांड, तलब लिटरली तलब, अब आप हमें सिलेबस भी करवा रहे कानूने तलब यानी सर अभी आप हमें सिलेबस भी करवा रहे फिर आप लोग का चैप्टर करवा देते हैं अच्छा कानूने तलब, लॉ ऑफ डिमांड वेरी गुड, कानूने रसद, बड़ा अच्छा प्यारा लफ्ज़ बोला तुमने, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, यस मुसावी नहीं है, पहुंच रही हो लड़की पहुंच रही है थोड़ा थोड़ा, मुतवाज़न नहीं, हाँ कीमत तवाज़न, मिकदार तवाज़न, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी।
शुक्र है सर सरप्लस हाँ सरप्लस ओके चलो शॉर्टेज का मतलब फौरी बता देंगे आप शॉर्ट ज्यादती और एक मिनट पहले शॉर्टेज का बता दो आसान है किल्लत शाबाश किल्लत शॉर्टेज ओके अब सरप्लस लड़की इतनी उर्दू अच्छी है करीब करीब पहुंचती है मुसावी कितों आ गया मुसावी से ऊपर वाली साइड हाँ जी हाँ जी चले बताएं सरप्लस ज्यादती नहीं हाँ जी आप बताएं नहीं किसी और या लड़की ने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला था ये आया मुझे लफ्ज पर इसने कहा यहाँ से किसी की उर्दू अच्छी है एक और लफ्ज है फालतू बेटा वेस्टेज को बोलते हैं हाँ मतलब जो बिल्कुल ही फजूल होते हैं वो फजूल नहीं होती जी फुकदान खुदान कमी को बोलते हैं नहीं ये इजाफे में जाता है ना हाँ इजाफे में जाता है हाँ जी ज़ियाए रसद यहाँ किसी ने ज़िया बोला था मुझे आवाज आई है मैंने तभी तो कहा यहाँ से मैंने बोला पता है लड़कियों वाली आवाज तेरी सर वो दूर है ना आप सर ज़िया समझ आ गया ज्यादा रसद क्या है रसद सप्लाई ज़िया तभी तो होती है राइट थैंक यू वो क्या कहते हैं डिमांड सप्लाई के बाद क्या था नेशनल इलास्टिसिटी हाँ बहुत सिंपल ना इलास्टिसिटी सिंपल लचक तलब की लचक रसद की लचक सर आप नहीं है। उर्दू में पढ़ी थी फिजिक्स में मैंने उर्दू में पढ़ी थी लेकिन वहाँ पर ना बहुत सारे लफ्ज हमारी बचत करा गए सर डिराइव फ्रॉम तो क्या मैं वही बता रहा हूँ हमारे पास वो बहुत सारे लफ्ज हमने वेक्टर और स्केलर ही पढ़ा वर्ड हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन टॉर्क मोमेंटम ही पढ़ा लेकिन उर्दू में टॉर्क लिखा होता था वेलोसिटी जी सर वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या बताया तलब की लचक ये तो गलत लफ्ज हो गया नहीं बेटे तेरा शेर गलत है गाने का टाइटल होना चाहिए लचक अच्छा एक इनकम इलास्टिसिटी आमदनी की लचक लचक की क्रॉस इलास्टिसिटी दूसरों की रकम की लचक क्रॉस इलास्टिसिटी मेरे भी जेब में नहीं आ रहा अभी वर्ड आके जेब में नहीं आ रहा उर्दू में कि सिलेबस में क्या था क्रॉस इलास्टिसिटी पता है ना होती क्या है व्हेन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स वो फ्लक्चुएट करे तो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी तलब की होता यार किसी की तलब की तलब से किसी की तलब क्रॉस इलास्टिसिटी से भी उसका बड़ा अच्छा सा लफ्ज था इसे दूसरे की क्रॉस नहीं बस हो गया करार से लचक नहीं क्रॉस नहीं था ना ये क्रॉस नहीं था एक सेकंड सर मुताल्लिका अशिया की मुतकाते लचक मुतकाते किसे बोलते हैं सर ये दो लफ्जों का मिलाप है जी
मिलावट ऐसे भी है रिकॉर्ड लफ्ज भी आ रहा है लेकिन वो मैंने देखा नहीं था। तकातुल लचक नहीं था। यहाँ पे मिलावट है ऐसा लगेगा कत्ल करने की बात। मार्केट पढ़ी है आपने? मार्केट परफेक्ट कंपटीशन उर्दू बाजार परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल एग्जैक्ट उर्दू कर दो, एग्जैक्ट उर्दू कर दो। एकदम सही मुकाबला। परफेक्ट कंपटीशन मुकम्मल मुकाबला। असल मुकाबला मोनोपोली सर बदमाशी नहीं दांतली मोनोपोली क्या था यार? मुनाफा चलो नहीं अभी बदमाशी भाई बदमाशी इसी का मतलब What we call monopoly market is अजारादारी। उसको याद है गूगल किया मोनोपोली गेम खेली है किसी ने? यस सर बहुत अच्छी गेम है लेकिन बहुत ही फजूल और इतनी लंबी बुद्धि नहीं। सर मैं सर आप नौकरी नहीं खेली हुई किसी ने? मैंने क्या बहुत अच्छी गेम है। बैंकक्रप्ट हो जाती हूँ आधा मैच भी खत्म नहीं होता सर ज्यादा मजे की हेलो ज्यादा बंदे खेले तो 2 घंटे में खत्म है। मेरे पास लेकिन ये तो बात है वो भी ट्रांसफर होते रहेंगे। वो भी टैक्स भी लगता रहता बार बार बैंक आप जा रहे हैं, बार बार बैंक हर चक्कर पे आप बैंक पे टैक्स जो है वो अपनी अमाउंट जमा करा रहे हैं, टैक्स जमा करा रहे हैं, जेब में जा रहे हैं। मोनोपोली में लेकिन इंटरेस्ट का कोई सीन मतलब एक ज्यादा पैसा मिले और फायदा भी होता है। पैसे थोड़े आए, यू कांट बाय अ प्रॉपर्टी। है अगर आपने बाय कर ली उसके बाद हर अगली चाल पे आप उधार पे चल रहे हो और खुदा ना खासा कोई आया तो रेंट मिलेगा वरना बैठेगा। टैक्स में नहीं होता मैंने तो घर में खेलने के लिए ना एक्सेल शीट बनाई हुई है। प्रॉपर मेहनत करके 4-5 घंटे मेहनत करके एक्सेल शीट बना ली। बस प्लेयर्स के ऊपर नाम आते हैं तो उसकी हर चाल पर उसका नंबर लिखते हैं तो एक्सेल शीट आगे बता देता है कि क्या 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 हुआ। तो उसकी हमेशा करंट पोजीशन आ रही होती है इंक्लूडिंग ऑल कैश वैल्यू, एसेट्स, रेंटल इनकम, सारी चीज कैलकुलेट की होती है। जान छुड़ानी होती है ना, मुझे बैंक बना देते हैं बच्चे घर में।